अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे और आपको जॉब सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए न्यू जॉब्स और बहुत ही अमेजिंग जॉब्स। ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस चीज़ के बारे में जॉब्स हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है और उनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने की तरफ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए चलते हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो फर्स्ट और आप लोगों ने क्या करना है कि ये जॉब की जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस साइट का। इस साइट पे आप लोग आ जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं आज की डेट के अंदर इन्होंने कितनी जॉब्स ऐड की हैं। तो आज की डेट में इन्होंने अपडेट किए हैं वो 3 जॉब्स हैं। तो डिस्कस करते हैं हम पहली जॉब्स को, जो कि है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में बिस्प भी कहते हैं। तो ये आप तमाम लोग जानते हैं कि बेनज़ीर के तवस्सुत से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें वो गरीब लोगों को क्या करते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं। लेकिन इसके लिए उनको बहुत बड़े सेटअप, बहुत भी ज़्यादा तादाद में स्टाफ दरकार होता है। तो आइए चल के देखते हैं कि वो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ ये जो वेबसाइट है इसमें उन्होंने कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो पहले ही से नोट करके रखे होते हैं, यानी कि पहले ही से उन्होंने बता रखे होते हैं। अब जैसा कि वो पोस्ट है वो क्या कह रहे हैं, कंप्लायंस मोनीटर, यानी कि उनको एक मोनीटर की ज़रूरत है जो उनको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए और उनके काम की लुक आफ्टर करे। जेंडर्स किन किन के कौन अप्लाई कर सकता है, जेंडर्स में मेल फीमेल बहुत हैं और एज जो है उन्होंने 30 ईयर्स बताई हुई है। अब चलते हैं ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन की तरफ। तो वो कह रहे हैं ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जो लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर है। जब सेक्टर की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये एक बेनज़ीर एक ज़ाती प्रोग्राम है मोहतरमा बेनज़ीर के लवाहिकीन की तरफ से, तो इसलिए ये प्राइवेट कंसिडर होता है। न्यूज़पेपर नवाए वक्त में। अब बहुत से लोगों का कहना है कि सर, या मुझे यानी कि कमेंट्स भी आते हैं मुझे व्हाट्सअप या ग्रुप्स में भी, लोगों का कहना है कि सर आप नवाए वक्त लिख रहे होते हैं और हमने एक दो जगह पे किसी और ऐड यानी कि न्यूज़पेपर का देखा होता है, या हमने खुद पर्सनली किसी और न्यूज़पेपर में हम ये ऐड देख रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ कि बेटा या भाई लोग, जब भी कोई कंपनी ऐड देती है तो वो किसी एक अखबार में नहीं देती, वो 3-4 अखबार में देती है अपने जॉब्स के लिए ऐड, ताकि क्योंकि उनको पता है कि हर अखबार हर बंदा नहीं पढ़ता, इसलिए वो 3-4 अखबार में ऐड देते हैं ताकि हमारा जो ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि हम अपनी पसंदीदा या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो बंदा हम लोग हायर करना चाह रहे हैं आसानी से उसको हम क्या कर सकें, गेन हासिल कर सकें या हमें मिल जाए। तो आइए अब चलते हैं इनके ऐड की तरफ। ये जो ऐड है कुछ क्लियर नहीं है, मैं आपको इसके लिंक की तरफ ले चलता हूँ जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ने खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ये हम लिंक फॉर जॉब ऐड इसको क्लिक करते हैं तो हम चले जाएंगे उन्हीं की वेबसाइट्स के ऊपर। ये देखें उनकी जॉब डिटेल है। एडवर्टाइज उन्होंने कल एडवर्टाइज़ किया था और क्लोजिंग डेट 3, जो कि मैंने आपको पहले बताई है कि वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने क्या करके रखी हुई है, ये तो मेन पॉइंट्स जो होते हैं उन्होंने निकाल के रखे होते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। आप एडवर्टाइजमेंट पे ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें जी एडवर्टाइजमेंट क्लियर यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट इज हेयरिंग फॉर ऑफ पोस्ट 57, ठीक है, ये 57 है और यहाँ पे 23 मेंशन है एज पर कैटेगरी। अब टोटल 57 है, उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड की हुई, यानी जो कैटेगरी नंबर ये सीरियल नंबर 1 है, ये जो कैटेगरी है, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने 23 पोस्ट रखी हुई हैं। ये देखिए कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 1 और ये 3, इसके अंदर एक और भी कैटेगरी होगी जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होगा इस तरह। ये देखें कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, तो ये होगी मेरे ख्याल में कैटेगरी 2 ही होगी ये। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये देखें रीजनल डेलीज ऑन 28 अगस्त,
ये जो है 57 की जो थी हमने, उन्होंने क्या किया था 28 अगस्त को क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हमें हायर करना है। अब उन्होंने क्या किया है 23 एडिशनल पोस्ट ऑफ, ठीक है। असल में उनको रिक्वायर थी 57 उन्होंने वो जो यानी मुलाजमीन को अटेंड करना था वो उन्होंने कर लिया है। उसके बाद उनको 23 मज़ीद चाहिए, ठीक है। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेनज़ीर वजीफ़ा, ठीक है। इनकी सैलरी आपके सामने है 50,000 रुपये पर मंथ है। यहाँ पे ये मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इनकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, तमाम अलाउंस वगैरह सब कुछ उनके अंदर ही शामिल होगा, ठीक है। और ये जो जॉब्स है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है 1 साल के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने मुलाजमीन जो है वो कह रहे हैं अगर किसी ने गवर्नमेंट से अप्लाई करना है, कोई गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो वो वहाँ से क्या करेगा, रिज़ाइन करेगा। तो मैं नहीं समझता पर्सनली तौर पे कि कोई गवर्नमेंट मुलाजिम वो रिज़ाइन करके इसे ज्वाइन करे। ये जो जॉब है आप लोग क्या करेंगे, इसको कम्प्लीटली ही जो बेरोज़गार हजरात हैं वो करेंगे, ठीक है। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। मिनिमम 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है अब नेक्स्ट जो है उसकी ये अब उसने कहा हुआ है कि वन ये एक्सपीरियंस इन डाटा कलेक्शन, उसको डाटा कलेक्ट करने का भी एक्सपीरियंस हो, एंड ऑपरेटिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यानी कि मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड आप तमाम लोगों के पास हैं, आप तमाम लोग तमाम एप्लीकेशन इजीली रन कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है तो उसको वो कोई इदारा जो भी होता है वो थोड़ा बहुत आसानी से सिखा भी देता है। अब वो कह रहा है जो दूसरी उनकी शर्त है वो कहता है कि शुड पॉसेस वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको डोर बाय डोर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस कहा है तो यहाँ पे यही बात समझ आती है कि आपको जो वो चीज़ देंगे, जो व्हीकल देंगे वो में भी मोटरसाइकिल ही होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट कैपेबल फॉर द पोस्ट रिवर्स और फॉर फीमेल। अब यहाँ पे फीमेल्स की बात आती है, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ इन्होंने कैटेगरीज की हुई है कि पोस्ट के वाइज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और जनरल पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग। अब उन्होंने कहा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 सीट्स हैं, पंजाब के अंदर 3 हैं, सिंध के अंदर 17 हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक जो है कैटेगरी वो कहाँ है, पोस्ट रिजर्व फॉर ऑफिस बेस्ड वर्क इस्लामाबाद HQ के अंदर। अब देखें 23 कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपकी ये क्वेश्चन होगा कि सिंध के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बेनज़ीर ख़ुद सिंध से हैं तो ये सिंध वालों की अपनी है, तो साफ ज़ाहिर है वो अपने ही इलाके को ज़्यादा पोस्ट देंगे। अब चलते आगे नेक्स्ट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब वो पंजाब के अंदर अगर आप बात करते हैं तो वो आपको कहाँ कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया बखर, गुजरात, जंग, ननकाना साहब, रावलपिंडी, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, ये मुख्तलिफ हैं, आप एड्स ओपन करके देख भी सकते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको मेन चीज़ें बताता चलूँ, और जो मेन बात यह है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है विद इन 15 डेज़, ठीक हो गया। 15 डेज़ के अंदर आपने क्या करना है, अप्लाई करना है ऑनलाइन। और क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट कंप्लेंट्स आर अवेलेबल एट विस्प ऑफिशियल वेबसाइट, आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वेबसाइट पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, और आपने तमाम जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करनी है। और जो आप हार्ड कॉपीज़ में अगर कोई करेंगे अप्लाई तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब चलते हैं रिवर्स की, इसको हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो एडवर्टाइजमेंट के साथ ही ये देखें 15 दिन के अंदर उन्होंने कहा हुआ है, तो ये देखें 3 डेट को 15 बन रही है, तो वहाँ पे भी आप देखें 3 अक्टूबर ही बताया गया था। अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर अदरवाइज़ आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसी वेबसाइट के ऊपर सेम टू सेम ये देखें एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं।
इसके अंदर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी होंगी, ठीक है। टेस्ट सेंटर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स वगैरह, डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड, फादर नेम, ये तमाम लोग आप कर चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वो अप्लाई किए हुए होते हैं। यहाँ पे उन्होंने शर्त रखी हुई थी कि लाइसेंस वगैरह की, तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की इशू डेट क्या है और एक्सपायरी क्या है। इसके साथ आपको क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, पासिंग आउट आपने किस बोर्ड से किया हुआ है या किस यूनिवर्सिटी से, क्लास और स्पेशलाइजेशन अगर आपकी किसी के अंदर है तो। तमाम ये अपडेट करने के बाद आपने ऐड मोर कर देना है। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि डिप्लोमा हो जाता है या कोई स्पेसिफिक क्लास है, तो यहाँ पे जब आप ऐड मोर पे करेंगे तो एक और लिस्ट निकल आएगी। अब आपके पास बात करते हैं वो एक्सपीरियंस की, तो आपका किस इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस है और वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन यानी आपका ओहदा क्या था, वहाँ पे आपने कितने अरसे जॉब की और जॉब की कंडीशन आपकी क्या थी, रेगुलर थे या टेम्परेरी थे। उसके बाद आपका जो है मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, यानी कि आपका अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद अटैचमेंट में आपका एक पासपोर्ट साइज़, CNIC की फ्रंट और बैक, लाइसेंस कार्ड का आपकी वो है, लाइसेंस कार्ड की कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, डोमिसाइल, और यहाँ पे आपने